दोस्तों, दीपावली का त्योहार आ गया है और ऐसे में बहुत सारे बुद्धिजीवी ज्ञान देना चालू कर चुके हैं और यह सलाह दे रहे हैं कि हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, इससे पॉल्यूशन होता है। आज मैं इन सभी को करारा जवाब देने वाला हूं और आपको यह बताने वाला हूं कि दिवाली में हमें असल में पटाखे फोड़ने चाहिए या नहीं फोड़ने चाहिए, इससे पॉल्यूशन होता है या नहीं होता। ये तो जाहिर सी बात है कि पटाखों से पॉल्यूशन तो होता है, लेकिन क्या इतना होता है जितना हमारी सरकार हमें बताती है, जितना यह बुद्धिजीवी हमें डराते हैं? इनका असली मकसद वास्तव में पॉल्यूशन को खत्म करना है या फिर हमारे त्योहारों पर आघात करना? ये महापुरुष लोग हमारी हर चीज पर टिप्पणी करते हैं। इन्हें पटाखे जलाना सही नहीं लगता, कल को ये कहने लगेंगे कि दीपावली में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खर्चा होती है इसलिए लाइट्स कम जलाइए, फिर दीपक जलाने को मना करेंगे। यानी हर चीज से इन्हें दिक्कत हो रही है, हर चीज से इन्हें दिक्कत ही दिक्कत है। लेकिन इन्हें आखिर इतनी दिक्कत होती क्यों है, हम इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे और जो असली कारण हम उस पर डिस्कशन भी आज जरूर करेंगे। इसलिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई सामने से बोले कि भैया पटाखे मत जलाओ, तो आप उसे उसके मुंह पर जवाब दे सकें और बता सकें कि हम पटाखे जलाएंगे और पूरे रीजन के साथ बताओ कि आप पटाखे क्यों जलाओगे, उसे पॉल्यूशन कितना होता है और कितना नहीं होता। आज हम एक एक करके कई आंकड़े आपके सामने पेश करेंगे और वो आंकड़े हम विद प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट और अपना काम करते हैं चालू। नमस्कार, जय हिंद। आप देखना चालू कर चुके हैं हिंदी और हिंदुस्तान। मैं हूं आपका दोस्त अक्षय प्रताप सिंह चौहान। दोस्तों, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि दिवाली में पॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पॉल्यूशन कितना होता है? क्या इतना ज्यादा होता है कि साल भर के सोए हुए बुद्धिजीवी अचानक से जाग उठते हैं और प्रदूषण की दुहाई देने लगते हैं? इसके बाद इन्वायरमेंट, ओजोन लेयर, पोलर राइज, पॉल्यूशन आदि विषयों की गंभीरता से उन्हें समझ में आने लगती है और इस विषय को वो बढ़ चढ़ कर उठाने लगते हैं और दिवाली जाने के बाद ये सब फिर से चद्दर तान कर सो जाते हैं। आइए कुछ साइंस और फैक्ट्स की बात करते हैं और समझते हैं इस मामले को। दिवाली पर होने वाली पॉल्यूशन पर अब तक की सबसे बड़ी स्टडीज में से एक 2008 में कैलिफोर्निया बेस्ड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल जर्नल क्लॉज में छपी थी। धनंजय घेई और रेणुका सेन का यह जॉइंट रिसर्च था, यानी दोनों ने मिलकर ये रिसर्च की थी। इसमें सन 2013 से लेकर 2017 तक अर्ली पॉल्यूशन डेटा स्टडी किया गया। ये डेटा दो जगह से लिया गया था। पहला था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दूसरा यूएस एम्बेसी से। इस स्टडी में इन्होंने पाया कि दिवाली में कुल मिलाकर 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर PM 2.5 जनरेट होता है, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर PM 2.5 की वैल्यू कम है, लेकिन दिवाली की रात से पहले से मौजूद पॉल्यूशन, यानी कि दिवाली की रात से पहले जो पॉल्यूशन मौजूद है उसके कारण यह दिवाली वाला पॉल्यूशन और ज्यादा लगने लगता है। दिल्ली जैसे शहरों में पॉल्यूशन पहले से होता है और दिवाली का पॉल्यूशन मिल करके ये और हानिकारक हो जाता है। लेकिन ये दिवाली की रात को जो पॉल्यूशन दिवाली के कारण होता है वह 15 से 20% होता है, लेकिन यह बढ़ा हुआ क्यों लगता है? क्योंकि वहां पर पहले से पॉल्यूशन होता है। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि दिवाली के कारण जो 15 से 20% पॉल्यूशन होता है उसका असर केवल 2 से 3 दिनों तक ही रहता है और उसके बाद पॉल्यूशन का लेवल वापस दिवाली के पहले जैसा ही हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट की समरी यही निकल कर आती है कि दीपावली में पॉल्यूशन तो होता है, लेकिन यह बहुत कम होता है। दिवाली की रात यह सिर्फ 15 से 20% तक ही होता है और बाकी का 85% पॉल्यूशन तो पहले से ही होता है, जो साल भर दिल्ली जैसे शहरों में बना रहता है। और यह 15 से 20% पॉल्यूशन भी केवल 2 से 3 दिनों तक ही रहता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। तो जो बुद्धिजीवी हमें दिवाली पर पटाखे ना जलाने की सलाह देते हैं और जो हमेशा शांत रहते हैं लेकिन दिवाली के समय अपनी चोंच खोलते हैं, उनसे मेरा यह सवाल है कि क्या भारत की जनता केवल 2 ही दिन सांस लेती है, दिवाली के दिन और उसके एक दिन बाद? उसके अलावा साल भर भारत की जनता सांस नहीं लेती, ऐसे समाधि लगा के बैठती है? क्या पूरा पॉल्यूशन उन्हें 2 ही दिन में नुकसान पहुंचाता है?
यह समस्या मात्र 2 दिनों की नहीं है, यह समस्या साल भर की है। ऐसा नहीं कि गर्मी के समय पॉल्यूशन होता नहीं, पॉल्यूशन तब भी होता है, लेकिन वह नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ही क्यों समझ में आता है। गर्मी के समय, गर्मी के कारण पॉल्यूशन नीचे नहीं रहता, वह ऊपर चला जाता है, जो कि हमारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। और ठंडियों के समय वो पॉल्यूशन ऊपर नहीं जा पाता, वो नीचे ही रह जाता है, जो जिसे हम स्मॉग कहते हैं। तो नुकसान तो पॉल्यूशन का हर समय हो रहा है, लगातार हो रहा है। पॉल्यूशन की समस्या कोई 2 दिन की नहीं है। दिल्ली में एक दिन में जितना पॉल्यूशन होता है, उसके आगे दिवाली का पॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। दिल्ली में कुल साल भर में जितना पॉल्यूशन होता है, उसमें दिवाली का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो वह केवल 0.07% यानी 0.07% का ही है। हमारे बुद्धिजीवी इस 0.07% पॉल्यूशन के पीछे पड़े रहते हैं और इसे रोकने की बात करते हैं। बाकी का 99.93% पॉल्यूशन उन्हें नजर ही नहीं आता और वे उस पर बात नहीं करते। सरकार की आंखों में साल भर पट्टी बंधी रहती है, और वह पट्टी कब खुलती है? जब दिवाली का त्योहार होता है और सरकार आनन फानन में फैसला लेती है और पटाखों पर बैन लगा देती है। जरा आप मुझे बताइए कि उन गरीब मजदूरों का, उन गरीब कारीगरों का क्या दोष, जो कोरोना महामारी में चुपचाप घरों में बैठे थे और जब लॉकडाउन खुला तो अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए बाहर निकले, उन्होंने पटाखे बनाए, लेकिन जब उन्हें बेचने का समय आया तो पता क्या लगा कि पटाखे बेचने पर बैन है। क्या इन लोगों के लिए आपके हृदय में बिल्कुल भी करुणा नहीं है? क्या बच्चों की खुशी आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती? आप खुद के शौक तो पूरे करते हैं, एसी में बैठेंगे, महंगी महंगी गाड़ियों में चलेंगे, कंस्ट्रक्शन लगातार चलते रहते हैं, रोड लगातार बनती रहती हैं, फैक्ट्रियां लगातार चलते हैं, क्या उनसे पॉल्यूशन नहीं होता है? रोड में पॉल्यूशन होता है, खेतों में पॉल्यूशन होता है, उसका आपके पास समाधान नहीं है। लेकिन आप समाधान निकालते कहां हैं? बच्चों की खुशियां छीनकर, लोगों का रोजगार छीनकर। और उससे पॉल्यूशन कंट्रोल कितना कर पाते हैं? सिर्फ 0.07%, ओनली 0.07%। बाकी का 99.93% पॉल्यूशन वैसे का वैसा आप छोड़ देते हैं। उसे कंट्रोल करने के लिए आपका दिमाग नहीं जाता। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि पॉल्यूशन किसी का धर्म, किसी का मजहब या किसी का संप्रदाय या जाति देखकर आक्रमण नहीं करता। पॉल्यूशन सभी को समान नुकसान पहुंचाता है, लेकिन पॉल्यूशन सिर्फ एक कारण से ही नहीं हो रहा है। दीपावली में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, बहुत सारे अन्य कारण हैं जिनसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सरकार को उन पर नियंत्रण लगाना चाहिए। पिछले साल भी तो पटाखों पर बैन था, कितना पॉल्यूशन कम हुआ? दीपावली के 2 दिन बाद दिल्ली में कूड़े के पहाड़ में आग लग गई, बहुत सारा धुआं हुआ, उससे दिवाली से 3 गुना ज्यादा पॉल्यूशन हुआ। उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मासूम बच्चे जिनके चेहरों से आपने खुशियां छीनी थी। असली कारणों को ढककर हमारी सरकार और यह बुद्धिजीवी किसे धोखा देना चाहते हैं? फैसला आपके हाथों में है। बाकी देश की जनता खुद समझदार है। हमने इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत की है, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं आपसे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं और हमारी मदद करें, लोगों को ये बताने में कि आखिर पॉल्यूशन का मुख्य कारण क्या है, पॉल्यूशन मुख्य किन चीजों से हो रहा है और हमें भ्रमित कैसे किया जा रहा है हमारे त्योहारों पर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, इससे आप हमसे कनेक्टेड रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और हैप्पी दिवाली। खूब पटाखे फोड़िए। अगर आप बड़े हो गए हैं तो जरूरी नहीं ईर्ष्यावश मत फोड़िए, लेकिन खुशियों के लिए आप फोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।